you gonna do? Yeah. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad. वेलकम टू माई चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? सलमान इज हियर। क्या हाल चाल है सबके? तो यार आज बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारी न्यूज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जो अमेरिका में आजकल हो रहा है, यूएसए के सारे स्टेट्स में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो लंबे टाइम पे कभी ऐसा हुआ नहीं है, ना कभी सुना है ना देखा है। वो चीज़ें डील करनी पड़ रही हैं, ठीक है। जगह जगह पर छापे पड़ रहे हैं, तो साथ में रहिए। आगे आपको और इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ। उस टाइम तक के लिए ये पहली क्लिप मुलाहिजा फरमाए, देखिए आप। Within 33 hours of Trump taking the oath of office, Immigration and Customs Enforcement arrested more than 460 illegal immigrants. These individuals had criminal histories including charges of sexual assault, burglary, drug offenses, weapon offenses, resisting arrest, and domestic violence. Fearing for their lives and wanting to avoid arrest, migrants are now choosing increasingly risky ways to enter the US. Many are willing to pay smugglers all their savings in exchange for a way to cross the border. Families are taking dangerous routes, putting the lives of infants and children at risk to enter the country. With the birthright citizenship ban set to take effect, eligible for US citizenship. Fearing the impact of this law, some immigrants are opting for premature deliveries to ensure their children are born before the law is enforced. This is the right thing to do. It's a really important moment for the country, and it's always good when The plight of immigrants trying to cross into the US grows darker by the day. तो यार बड़े तबाहकुन छापे पड़ रहे हैं, बड़े लोगों को उठा लिया गया है। हज़ारों के हिसाब से रोज़ाना यहाँ पर लोगों को उठाया जा रहा है। ब्रुकलिन, ब्रॉन्क्स, मैनहट्टन, स्टेटन आइलैंड्स, क्वींस, डिफरेंट स्टेट्स, ठीक है। आइस जो ट्रूप्स हैं, जो फोर्स है, NYPD और FBI, सफक काउंटी और जितनी भी फोर्सेस हैं, आर्मी वाले जो भी हैं, ये हर जगह पर छापे मार रहे हैं और बड़ा ख़तरनाक तरीके से जो है लोगों को घरों से उठाया जा रहा है। और इट्स पेनफुल टू वॉच यार, ठीक है। पर उसमें ऐसे लोगों को भी उठाया गया है जिनके बाद में रैकेट्स वगैरह चेक किए हैं। स्पेशली जो मेजोरिटी स्पेनिश फैमिलीज़ हैं, उनकी जब क्राइम्स की जो रिपोर्ट्स निकली हैं, जो पुराना कर चुके हैं वो भाई कानों में से धुआं निकलेगा, ठीक है। ऐसे ख़तरनाक जो मुझे बोलते भी इस वक्त अच्छा नहीं लग रहा, मुझे भी शर्म आ रही है, ठीक है, कि रेप्स केसेस हैं, बच्चों के साथ रेप्स किए हुए हैं और ऐसे घिनौने गलीज़ किस्म के इन लोगों के कारनामे अंजाम हैं, जो स्पेशली हिस्पैनिक फैमिलीज़ वगैरह जो उन कंट्रियों से आई हुई हैं, ठीक है। तो ये हमारे बीच में ये सारे लोग रह रहे थे सालों से, ठीक है। ये काम तो बहुत सालों पहले होना चाहिए था, जो किसी ने भी केयर नहीं की और इन सब को यहाँ पर आने की इजाज़त दी, ठीक है। तो ये तो अब ट्रम्प को हम थैंक्स ही बोलेंगे भाई कि कम से कम आपने ये काम तो बहुत अच्छा किया कि जो लोग गलत रास्ते से, गलत जगहों से और यहाँ पर आके गलत चीज़ें कर रहे थे, उसको आपने ब्लॉक कर दिया है, ठीक है। उसमें बहुत सारे अपने देसी जो लोग हैं जो यहाँ पर आ चुके हैं, उनको भी उठाया गया है। और आई हेट टू से दैट उनमें से भी काफ़ी लोग जो हैं जिन्होंने क्राइम्स किए हुए यहाँ पर, और जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम जो है अब देसियों को भी होने वाली हैं, अपने इंडियन, पाकिस्तानी, नेपाली, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश, XYZ सबके लिए, ठीक है। तो जो लोग भी यहाँ पर आने की कोशिश कर रहे हैं और कोई उल्टा सीधा जो है वीज़ा वगैरह लेने की कोशिश कर रहे हैं, भाई कानों को हाथ लगा लेना, कानों को हाथ, बता रहा हूँ मैं, गलती भी मत करना, ठीक है। इसलिए चीज़ें यहाँ पर अब पहले की तरह नहीं रही हैं, ठीक है। एवरीबडी सुपर एक्टिव, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? तो मैं आपको टिप दे रहा हूँ, गलती मत करना, लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए यहाँ पर जिन लोगों को पकड़ा है, यू हैव नो आइडिया क्या चल क्या रहा है, ठीक है। ऐसी जगहों से उठाएं और जिस तरह उठाया है तो हमें देख के ऐसा लग रहा है जो यहाँ पर लोग हैं वो डर गए हैं, ठीक है। जिस तरह छापे मार रहे हैं, किसी पता नहीं कौन सी ऐसी जंग हो गई है, क्या हो गया है, ठीक है। ऐसी चीज़ें देखने मिली हैं। आप ये क्लिप्स देखो, उसको मुलाहिजा करो और फिर मुझे बताना कि आप क्या फील। That our family members take every measure, every action that's possible to protect their assets, their children, and their interests. She tells me they will be holding workshops for a wide variety of immigrants. Unfortunate people that have already gotten into the process, that he's going to cut that off now. I don't think that's fair. If they were already
they should be grandfathered in if they were already in the process of doing some kind of immigration legally. Mixed reactions on Monday at this Cuban landmark where many of the president's supporters gathered. We cannot have open border and everybody come in and they check him in and they have a pass and they send him to Chicago or New York. And I will send troops to the southern border to repel the disastrous invasion of our country. The first part of his inaugural address was dedicated to border security. We will also be designating the cartels as foreign terrorist organizations. It's a great day for America. He said exactly what the American people voted for. बहुत सारे स्पैनिक हैं जिनको जेलों में डाला, इनकी हालत देखें आप, इनके ये वीडियो क्लिप में डालूंगा, इनके जो टैटू शैटू बने हुए हैं उनकी शक्लें देखें यार. these are danger people यार, these are danger people. These people are not safe for us to be around. ठीक है. Tell me what you wanna do, what you gonna do. Yeah, bad boys, what you gonna do, what you gonna do when they come for you. Bad boys. It just opened. It's believed to be the largest prison in the Americas with a capacity for 40,000 people, and it's the latest step in a controversial crackdown on crime that's caused the country's prison population to soar. Human rights organizations have reported that innocent people have been caught up in the law enforcement campaign. That includes dozens, they say, who have died in police custody. Last year, the country's president asked Congress for emergency powers to temporarily suspend some constitutional rights after a massive spike in murders attributed to gang crime. It includes that arrests can be made without a warrant and detainees no longer have a right to a lawyer. Private communications of all citizens can also be accessed by the government. Since then, about 64,000 suspects have been arrested. The murder reports. That's so wrong. ठीक है, और सही किया है, ठीक है, सही किया है. ऐसा ही होना भाई. किसी भी कंट्री में इलीगल आप कैसे आए हो, सीधी सी बात है. That's so wrong. ठीक है, और चलो आ भी गए तो सुकून से मेहनत करो, रोजी कमाओ. ये आप लोगों ने 2 नंबर का, 3 नंबर का, बहुत सारी जो चाइना से भाई, चाइनीज, कोरियन, जापानीज यहाँ पर आके जो लोगों ने प्राइवेट धंधा खोला हुआ है, मुझे बोलते भी शर्म आ रही है. ठीक है, इट्स सो मेस्ड अप. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. ठीक है, तो इट्स सो रॉन्ग यार. ठीक है, जो यहाँ अमेरिकन हैं, जो यहाँ के रहने वाले हैं, जो सिटीजन हैं, हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, हक हलाल की पैसा कमा रहे हैं, टैक्स फाइल कर रहे हैं. ठीक है, हर चीज़ अप टू डेट रखी हुई है. तो भाई कैसे यहाँ के जो लोग हैं उनको ये हजम होगा कि दूसरे लोग यहाँ पर आए हैं, उनका पेपर भी नहीं है, पर उन्होंने अपने नाम पे बिजनेस खोले हुए. किस तरह खोले हुए? हाउ? ठीक है, तो भाई सब पकड़ में आ चुका है. ठीक है, अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तो 6-7 दिन ही हुआ है जिसमें हज़ारों के हिसाब से लोगों को उठाया गया है जी. तो भाइयों, आपकी कंट्रियों में कोई भी आपको अगर बोलता है ना कि हमारे पास वीज़ा आया हुआ है, स्टूडेंट वीज़ा आया हुआ है और ऐसा है वैसा है, हमारी जॉब मिल जाएगी, सब ठीक हो जाएगा, मत आना उन लोगों की बातों में. मैं अभी से बता दे रहा हूँ, ऐसी कोई कहानी नहीं है. फंस जाओगे. भूल जाओ अभी लंबे टाइम के लिए. ठीक है, इतनी चीज़ें टाइट कर दी गई हैं कि अब तो हर चीज़ को बहुत बारीकी से देखा जाएगा यहाँ पर आने वालों के लिए. ठीक है, तो ऐसे ही लोग जो अपने देसी यहाँ पर आ जाते हैं और इस टाइप की हरकतें करते हैं. Tourist journeys, trekking through jungles and putting their lives in the hands of criminal gangs to reach the shores of America and Europe. Indians are now the 3rd largest illegal migrants in America, a number that is growing rapidly. Last year, the US Border Protection Agency apprehended about 100,000, and these are just who got caught. और जो सही लोग होते हैं बेचारे, जो मजबूरी में यहाँ पर आना चाहते हैं, उनका रास्ता आप लोगों ने बंद कर दिया because of people like them. That's so wrong. ठीक है, आप किसी की कंट्री में जा रहे हो तो कम से कम यार ये 2 नंबर की चीज़ तो मत करो ना आप यार. That's so wrong. What the hell? It's nonsense. तो खैर अब ये चीज़ें चल रही हैं और यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं, देखो आज तक कभी भी मैंने ऐसी चीज़ें फील ही नहीं की है. ठीक है, इसलिए मैं जैसे काफ़ी टाइम से हूँ, मुझे फील भी नहीं हुई है इस टाइप की चीज़ें जिसको बोलते हैं रेसिज्म. ठीक है, रेसिस्ट.
अब ये भी हो रहा है जैसे यहाँ पर गोरा लड़के लड़कियों को पूछते हैं, अगर आपको कोई आउट ऑफ साइड कंट्री लाइक देसी कोई पुलिस वाला या कोई आपको अरेस्ट करेगा या आपको रोकेगा तो आपको कैसा लगेगा, तो लोगों ने सीधा दे बीइंग रेसिस्ट, उन्होंने सीधा बोल दिया नहीं हम उसको ऐसा करने ही नहीं देंगे। कोई भी आउट ऑफ कंट्री अगर वो यूएसए का नहीं है हम तो उनको हाथ भी लगाने नहीं देंगे। ये मैंने चीज़ें आज तक कभी नहीं सुनी है भाई, पर अब शुरू हो गई हैं यहाँ पर, अब शुरू हो गई हैं। चाहे देसी हो, हिस्पैनिक हो, जो भी हो, उनको डिफरेंट नज़रों से देखा जा रहा है। यू अंडरस्टैंड? तो बहुत अलर्ट है हर चीज़, ठीक है, और ऐसा होना भी चाहिए, ऐसा होना भी चाहिए। आई एम ऑल फॉर इट, ठीक है। आई एम ग्लैड कि ट्रम्प इज़ बैक मैन। वो सफाइयाँ कर रहा है आजकल, और वो इस तरह हुआ है जैसे बोलते हैं ना, शेर को केज से निकाल दो फिर शेर क्या हाल करता है, ठीक है, वो उस तरह हुआ है। ऐसी ऐसी चीज़ें करने पर रेडी बैठा हुआ है वो कि मैं क्या बताऊँ। जो वो बिजनेस मॉडल लेके आया है, ऑफ कोर्स ही इज़ अ बिजनेस मैन, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस पर्सन इन द प्लैनेट, ठीक है। तो वो तो इस कंट्री को डिफरेंट लेवल पे वैसे भी लेके जाने वाला है, ठीक है। जॉब्स बहुत आने वाली है अमेरिका में आने वाले टाइम पर, ठीक है। उसने देखो ट्रम्प का जो उसका ब्रेन काम करता है, वो बोल रहा है मैं उन लोगों को थोड़ी बोल रहा हूँ जो लीगल आना चाह रहे हैं। दे मोर देन वेलकम। अमेरिका को बहुत सारे लोग चाहिए अभी आने वाले टाइम में, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ वर्कर चाहिए। वो उनके खिलाफ हैं जो इनलीगली आए हैं, जो यहाँ पर आके जिन्होंने क्राइम्स किया हुआ है, जो 2 नंबर का काम कर रहे हैं, ये उनके खिलाफ जा रहे हैं। To pay for his journey. On the borders of Guatemala, all contact was lost. A few weeks later, the family identified his body from a video posted on social media. हमें यही लग रहा है कि लूट-सूट। My brother was killed for money. The mafia gangs involved were robbing them and fired on the people, and my brother was shot and killed. वो तो उन्होंने For Shiv Kumar, it's been a never-ending search for his 19-year-old son, Sahil, a life savings spent in paying smugglers. Sahil's last message was from Libya almost a year ago. The family is desperate for closure. जिसके परिवार से कोई मेंबर चला जाता है। Only a family knows what it's going through when their son is lost. Every human being should have the satisfaction of knowing what happened to their child. Till today, we don't know whether he's still alive or not. किस पोजीशन में है या नहीं है। And इसमें nothing wrong with that. That's their right. ठीक है। अब मैं भी यहाँ पर हूँ भाई, I'm a citizen, right? मैं अपना टैक्स फाइल कर रहा हूँ, सब क्लीन है, ठीक है। हर साल का टैक्स फाइल होता है, पर ये दूसरी कंट्री से लोग आते हैं, असाइलम ले लेते हैं, उनको शेल्टर में रोका जाता है, उनको $1000 पर पर्सन दिया जाता है। वो पैसा किसका है? मेरा है, अवाम का है, वो हमारा टैक्स का पैसा है जो फ्री में बांटे जा रहे हैं, जो पिछली गवर्नमेंट ने बेड़ा गर्क कर दिया इस कंट्री का, ठीक है। अब जाके तो जकड़ में आए कि इनको अब सही बंदा मिल गया है, अब वो अपने हिसाब से चीज़ें करेगा और चीज़ों को बेहतर करेगा। पर भाई चीज़ें काफ़ी स्कैरी हो रही हैं यहाँ पर, मैं बता रहा हूँ, इतनी सख्ती हो गई है कि मैं आपको बता नहीं सकता। सोच है आपकी, यार सोच है, ठीक है। Just 3 days into President Donald Trump's second term, ICE says it has made 538 arrests and detained 373 undocumented immigrants in sanctuary cities across the country. Here in New York, an alleged El Salvadorian MS-13 gang member, a Jamaican citizen facing child pornography charges, and a Honduran citizen convicted of drunk driving. The president's executive orders give federal authorities broad powers to detain and deport. The targets at the moment, though, appear to be suspected criminals. But New York City officials... तो मत करना, मत करना, मत करना, मत करना। मैं एज ए ब्रदर, एज ए बडी, एज ए फ्रेंड आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपनी फैमिली को मुश्किल में मत ला के दे, मत लाना, ठीक है। चीज़ें यहाँ पर एक्सट्रीमली डिफरेंट है भाई, ठीक है। तो आप ये क्लिप देखें, क्लिप में काफ़ी इसमें डाल दूँगा, काफ़ी चीज़ें आपको समझ में भी आ जाएंगी। उसके अलावा ट्रम्प ने एक चीज़ और चाह रहा है करने को, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। Not a crime. Even the council's conservative members support that. I don't think they're going to just start deporting anybody. They're going to focus on the criminals. Who would be against that? This is not mass deportation of good people. This is mass deportation of the worst of the worst. Mayor Adams, for his part, is urging the city's immigrant community to not be afraid. भाई ट्रम्प तो ये तक बोल दिया है और ये लॉ भी साइन कर दिया है कि कनाडा का जो है, ट्रम्प भाई बोल रहे हैं कि वो अमेरिका का स्टेट बन जाए। ठीक है, कनाडा कंट्री जो है ना, उसको अमेरिका 51st स्टेट बनाना। I don't think he fully understands what presidents are allowed to do and not do. Trump's threat to use economic force to make Canada part of the U.S. came as a shock. Canada and the United States, that would really be something. He even posted what a new U.S. map would look like. I'm okay with Trump.
And as far as Canada goes, they're our neighbor, and I love them. And I don't agree with them being our 51st state. Some wondered if this is the art of the steal, what's Trump really after? Does he want our maple syrup? Maybe. Who knows? But some Americans wouldn't mind a Canadian takeover. I think if we adopt free healthcare, I'm interested. As America's closest ally and largest trading partner, just the thought of becoming a state had this Canadian shaking his head. It's a threat that we need to take seriously. He's shepherding the world's most important organization, the U.S. government. Everyone, it seems, has an opinion, even Edgar, a conservative puppet with a right-wing website. Donald Trump should take over Canada. However, I think we should decline Quebec. But hold on. Canada must remain sovereign, says Brittany Siegler. Like, I need to come there to get away from this. So maybe we'll give the puppet the last word. What do you say? Oh, Canada. Yeah. देख लें भाई, दम है बंदे में, दम है, ठीक है। ग्रीनलैंड को बोल रहा है, ग्रीनलैंड जो है उसको भी अमेरिका का हिस्सा बन जाए। Location in the Atlantic makes it strategic defensively. It's home to the northernmost U.S. military base, and melting ice means new potential shipping lanes opening up. The largest island in the world is also rich in minerals. President-elect Trump's interest in Greenland is a hot topic on the island. As the world is now, we have to be protected by U.S. more. And the Trump administration and U.S. is the best to surveillance and do it for Greenland. This time last week, Donald Trump Jr. made a private visit to the Danish territory. That's when the president-elect said he wouldn't rule out taking the island by force. We need Greenland for national security purposes. I've been told that for a long time, long before I even ran. I mean, people have been talking about it for a long time. Some Greenlanders are scoffing at that statement. The United States used to be a place that was sort of admired here. And basically all the goodwill that they used to have is almost gone now. Greenland has been self-ruling since 1979, although Denmark still controls its foreign and security policy. तो ये सारी चीज़ें भी आजकल वर्कआउट हो रहा है। अभी तो उसको 6, 7, 8 दिन ही भी पूरे नहीं हुए हैं और जितनी सारी चीज़ें साइन अप कर दी हैं उसने, चीज़ें जो है अभी काफ़ी पेनफुल, काफ़ी अग्रेसिव चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर ये आगे जाके बहुत चीज़ें अच्छी भी होंगी अमेरिका के लिए। बहुत सारी जॉब्स निकलेंगी, बहुत सारा रोज़गार निकलेगा, ठीक है, तो चीज़ें बेहतर होगी। तो उस टाइम तक के लिए आप लोग भी वेट करें, ठीक है, जो जैसा चीज़ें चल रहा है अभी चलने दें, ठीक है। एंड बस यार, और मैं ज़्यादा लंबी वीडियो को इसलिए नहीं करूँगा कि बहुत सारी वीडियो अप टू डेट में करता रहूँगा आपको, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि मैं उसको नहीं बोलूँगा अपनी वीडियोस में और बोलना भी नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग गलती कर जाते हैं, जिस बात में आके 1-2 चीज़ें ऐसी बोल जाते हैं जिनको नहीं बोलनी चाहिए, उससे थोड़ा सा एहतियात करें, ठीक है। आपकी हर चीज़ रिकॉर्ड हो रही है, चाहे आप फ़ोन पे बात करें या किसी भी बात करें, एवरीथिंग बीइंग रिकॉर्डेड एंड दे आर लिसनिंग यू, ठीक है। अब जाके ये कंट्री जाग चुकी है और पूरी तरह से छा चुकी है, हर सब पे नज़र रखी हुई है, सिक्योरिटी 1000 गुना ज़्यादा कर दी गई है, ठीक है। फिलहाल तो ये क्लिप्स देखें, बाकी मैं दुआ कर सकता हूँ अपने देसी लोग जो इन मसलों में फंसे हैं, अब वो बेचारे किस चक्कर में यहाँ पर आए और क्या है, इस पेनफुल, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए मैं आप लोगों को एज ए ब्रदर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आना है भाई तो लीगल वे पे आना, किसी की बातों में बिल्कुल मत आना। आपको बड़े मिलेंगे बुर्ज खलीफा टाइप के लोग, आपको वीज़ा बेचने के लिए और ये सारी बकवास करने के लिए मत फंसना, इसलिए आप फंस जाओगे। और इस दफ़ा जो पकड़ में आएगा ना, उसकी सारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। ऐसे प्लान से मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहा हूँ, आप लोग थोड़ा बोलूँगा, ज़्यादा समझ लेना, ठीक है। तो क्लिप्स पे एंजॉय करें, एंजॉय क्या करें, पेनफुल क्लिप्स है भाई मेरे लिए। सबके माँ बाप है, बच्चे हैं, पर गलत काम का अंजाम हमेशा गलत होता है। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। उस टाइम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, लव यू ऑल एंड पीस।